तपिश ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा, तो मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको झटपट से पता चल जाए और आप फ़ौरन देख लें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मास की अम्मी मास से कहती है कि जाओ शाजिद से पूछ के आओ, वो कॉल नहीं उठा रहा, ना हमारी ना तुम्हारी, तो उसके पास जाओ और उससे कहो कि नरमीन का हम रिश्ता पक्का कर दिया है और अब हम निकाह नहीं करना चाहते, सीधा शादी करना चाहते हैं। तो मास कहता है अच्छा मैं जाता हूँ। तो मास जाता है शाजिर के पास और शाजिर से कहता है कि नरमीन का अब हम सीधा निकाह और शादी करना चाहते हैं, हम मंगनी वगैरह नहीं करना चाहते। तो शाजिर इनकार कर देता है और कहता है कि अब मैं आप लोगों से शादी नहीं करूँगा। तो मास वजह पूछता है तो शाजिर कह देता है कि बस कोई वजह है, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे और अब मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि आप लोगों से रिश्ता जोड़ो। तो इसके बाद मास गुस्से से अपने घर चले जाता है और अम्मी पूछती है कि तुम शाजिर के पास गए थे और क्या कहा है शाजिर ने। तो मास कहता है कि शाजिर ने जवाब दे दिया और कहा है कि अब वो शादी नहीं करेगा। तो उसी टाइम नरमीन भी पास खड़ी होती है। नरमीन तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और अंदर जाकर इतना रोती है और शाजिर को इतनी कॉलें करती है कि शाजिर कॉलें नहीं उठाता। फिर उसके बाद शाजिर गाड़ी में बैठता है और शिफा के घर जाता है। जब शिफा के घर जाता है दरवाज़ा खटखटाता है तो आगे शिफा खोलती है। तो शाजिर शिफा से कहता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है और तुम्हें पाने के लिए किया, और कहता है कि तुम मेरी मोहब्बत को एक दफ़ा देखो तो सही, मेरी मोहब्बत की शिद्दत को देखो तो सही। तो शिफा आगे से गुस्से में कहती है कि मोहब्बत का लफ्ज़ तुम पर सूट नहीं करता क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। माज मुझसे इतना प्यार करता था और तुमने हमारे दरमियान में आकर हमारी ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं। और कहती है कि बस मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तुम जैसे शख्स से नफ़रत करना ही बेहतर है। तो शाजिर कहता है मुझसे नफ़रत तुम्हें बड़ी महंगी पड़ेगी। आगे देखा है ना कि मुझसे नफ़रत की थी और मुझे थप्पड़ मारा था और मैंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी, और अब नफ़रत करोगी तो और ज़्यादा तबाह करके रख दूँगा। पहले तो तुम्हें ससुराल वालों के सामने जलील किया और अब मैं तुम्हें मेकू के सामने भी जलील करूँगा। तो इससे बेहतर है मुझे इससे मोहब्बत कर लो वरना बहुत बुरा होगा। वैसे तो मुझे माज पर भी बहुत हैरानगी हो रही है कि उससे शिफा को तलाक नहीं देनी चाहिए थी। उसने तो ज़बरदस्ती पहले बात शिफा से पूछता फिर तलाक देता, ऐसे ही मुंह उठा के उसे तलाक दे दी है और अपने दोस्त शाजिर पर अंधा भरोसा कर लिया था, जिसकी वजह से आज उसकी तलाक हुई है। और दूसरी तरफ नरमीन भी भूखी प्यासी रह रही है और बहुत बुरा हाल उसका हुआ है। और जब ये दोनों मास कमरे में जाता है और नरमीन को खाना देता है तो नरमीन कहती है मैंने नहीं खाना, यहाँ से ले जाओ खाना। तो माज वहाँ से खाना ले जाता है और ख़ुद भी माज बहुत परेशान होता है। उसे शिफा की याद आ रही होती है और वो पिछली यादें देख कर सोचता है कि शिफा कितनी अच्छी लड़की थी, लेकिन अब उसने क्या किया मेरे साथ, मेरे दोस्त शाजिर के साथ क्या किया, और अब तो शाजिर भी बदल गया है इन सब के पीछे। इनको ये नहीं पता तो शाजिर तो सिर्फ शिफा को चाहता था। जब शिफा यहाँ से चली गई तो अब इनके घर में शाजिर नहीं आएगा, उसका मतलब पूरा हो गया है। और दूसरी तरफ जब शिफा और शाजिर बातें कर रहे होते हैं तो अंदर उमैर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फ़ौरन भाभी जो है अलियान भाई को कॉल करती है और उसे भी हॉस्पिटल बुला लेती है। शाजिर उमैर को उठाता है, गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। और आगे दूसरी तरफ माज की बहन नरमीन की भी तबीयत ख़राब हुई होती है, वो भी हॉस्पिटल आई होती है। तो एक दफ़ा फिर शिफा और माज का आपस में टकराव होगा और मेरे ख्याल से शिफा कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि उसने उस पर एतबार नहीं किया। तो माज इस गुस्से से वहाँ से चले जाएगा कि शिफा बहुत बुरी लड़की है। और दूसरी तरफ शाजिर भी बहुत मुंह बनाता है और अब इनके नखरे इतने नहीं उठा रहा होता है। तो शिफा की भाभी शाजिर से कहती है कि तुम शिफा की वजह से हमसे आग बगोला हो रहे हो, उसकी सज़ा हमें दे रहे हो और उमैर को भी तुम सज़ा एक किस्म की दे रहे हो। फिर वहाँ से उमैर को ठीक करवा कर घर वापस लाते हैं। तो शाजिर कहता है कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं देखना चाहता और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। और कहता है कि मैं शिफा से शादी करना चाहता हूँ। अब मुझे लगता है कि अलियान भाई तो पहले ही परेशान है उमैर की वजह से, तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम तो चुप कर जाएंगे, लेकिन जब शाजिर चले जाएगा तो शिफा की भाभी अलियान से कहेंगी कि शाजिर बहुत अच्छा लड़का है, हमें इसके साथ शिफा की शादी कर देनी चाहिए और इस तरह हमारे उमैर की भी तबीयत सही हो जाएगी, उसका भी इलाज ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है अलियान भाई अपनी परेशानी की वजह से शिफा की शादी
शाजिर के साथ कर देंगे। और दूसरी तरफ नरमीन भी ठीक होकर घर वापस आ जाती है। जब उनको ये बात पता चलेगी कि शिफा और शाजिर शादी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मास को तब सारी हकीकत समझ आएगी और नरमीन को भी कि शाजिर हमारे घर में सिर्फ शिफा के लिए घुसा था, जब उसका मतलब पूरा हो गया तो वो यहाँ से चले गया। तो फिर मुझे लगता है कि मास और नरमीन और फुप्पो फिर शिफा से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फिर शिफा माफ़ नहीं करेगी और वो शादी कर कर शाजिर के साथ अपने घर चली जाएगी। लेकिन शिफा खुश नहीं होगी, शाजिर खुश होगा लेकिन शिफा खुश नहीं होगी, क्योंकि वो तो शाजिर से कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, उसने तो हमेशा नफरत की थी। और दूसरी तरफ शाजिर के घर वाले भी बहुत परेशान होंगे कि ये एक मिडिल क्लास लड़की को हमारी बहू बना कर ले आया है, हमारा क्या इज्जत रह गई है। दुनिया वाले हमसे पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास लड़कियों को आपने अपना बहू बनाया है। शाजिर की बहन शिफा को बहुत तंग करती है, लेकिन हर वक्त शाजिर उसे बचा लेता है। और दूसरी तरफ शाजिर का बहनोई तो यही चाहता है कि शाजिर अपना सारा बिजनेस छोड़ दे और मेरे नाम कर दे और मैं इस सब का मालिक बन जाऊँ और इनसे सब कुछ लेकर वहाँ से दफ़ा हो जाऊँ। तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए।